हेलो बच्चों। आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा एनसीईआरटी क्लास 9 के हिस्ट्री टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। पूरा चैप्टर वन शॉट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वन शॉट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। टोटल हम लोग हमारा 20 पेजेस का जो एनसीईआरटी टॉपिक है वो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और ये हिंदी वर्सन में रहेगा। इंग्लिश वर्सन वाला जो है प्ले लिस्ट में जाकर दूसरा देख लेना है, ठीक है। ये हिंदी वर्सन में है। फिर आप लोग हिसाब से हिंदी वर्सन इंग्लिश वर्सन दोनों हिसाब से ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। तो टॉपिक को पहले समझनी है कि चीज़ें क्या है आधुनिक विश्व में। ये क्लास 9 है ना, चैप्टर 5। क्लास 9 चैप्टर 5 आधुनिक विश्व में चरवाहे। मतलब मॉडर्न में आज के समय में जो चरवाहे हैं वो कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, और पहले क्या था, थोड़ा कंपैरिजन किया गया है ना। थोड़ा सा कंपेयर किया गया है, ठीक है। थोड़ा सा कंपेयर किया गया है कि पहले क्या थे और अभी क्या थे, और पहले के समय में चरवाहे कैसे थे, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, जैसे कि आपको दिख रहा है चरवाहा, मतलब कि ये जो पिक्चर है वो बागान का है, भेड़ बकरी जो है उसे उसमें। तो सबसे ये चित्र जो है आपको एनसीईआरटी के टॉपिक से मिलेगा। तो ये जो है बुग्याल और ऊंचे पहाड़ों पर 12,000 फुट से ज्यादा, है ना, 12,000 से ज्यादा फुट पर ऊंचाई पर आप लोग को विशाल प्राकृतिक चारागाह दी होते हैं। मतलब क्या है कि बुग्याल ऊंचे पहाड़ों पर ऊंचे पहाड़ों पर 12,000 फुट से ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। अगर धरातल की ऊंचाई से 12,000 ऊंचे से ऊंचे, है ना, 12,000 से ऊंचे अगर रहेंगे, ठीक है। प्राकृतिक चारागाह होते हैं और जाड़ों में ये बर्फ से ढके रहते हैं, ठीक है ना। और अप्रैल के बाद अगर देखे जाए तो हरे भरे हाथ से भर जाते हैं। तो मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर दो टॉपिक बताए गए हैं कि एरिया जगह दिया गया है, कहाँ पर है भाई, तो पूर्वी गढ़वाल के बुग्याल में क्या होता है। तो यहाँ पर एरिया आप लोग को मिल गया बुग्याल, ठीक है। दूसरी बात क्या, अप्रैल में क्या होता है, हरा भरा हो जाता है, और जाड़े में क्या होता है, बर्फ से ढका रहता है। और इस समय पहाड़ी में तलहटी पर क्या होता है, घास जड़े जड़ बूटी ये सब जो रहते हैं। मानसून में तक इसमें घरी हरियाली छा जाती है, चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई देने लगते हैं। मतलब ये कब की समय की बात की गई है, तो दो समय की बात की गई है ना। चीजों को और आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे कि इस अध्याय में हम लोग, इस अध्याय में क्या है, हम घुमंत चरवाहों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब क्या है घुमंतु, घुमंतु का मतलब होता क्या है, घुमंतु का मतलब होता है कि जो लोग घूमते घामते रहते हैं, ठीक है ना। जो लोग घूमते घामते रहते हैं और घूमते हुए अपना घूमने का काम भी करते हैं, और साथ में चर मतलब चर भेड़ बकरी सब कुछ चराते हैं। घुमंत ऐसे होते हैं। अब घुमंतु क्या है ये बात पहले समझना है। घुमंतु ऐसे लोग होते हैं जो किसी जगह टिक कर नहीं रहते, रोजी रोटी जुगाड़ में वहां पर आपस में ही घूमते रहते। मतलब क्या है कि उनको भाई खाना पीना रहता है, वो एक जगह नहीं रह पाते, ठीक है। एक जगह रहते, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, ठीक है। इन लोगों को घुमंतु कहा जाता था। क्या कहा जाता था, घुमंतु कहा जाता था। घुमंतु, दैट्स वर्ड घुमंतु, आप लोग नोट करेंगे घुमंतु, ठीक है। देश के कई हिस्सों में हम घुमंतु चरवाहा को अपने जानवरों के साथ आते जाते देखते हैं। मतलब घुमंत वो लोग चरवाहा होते हैं, वो लोग का एक जगह नहीं रहता, बस भेड़ बकरी को चराना चराते हुए ढूंढते रहते हैं, ठीक है। चरवाहा के किसी टोली के पास भेड़ बकरियां और रेवड़ का झुंड होता है। मतलब कि जब भी भेड़ का पिक्चर देखोगे तो भेड़ जो है हमेशा झुंड में ही होते हैं, है ना। चरवाहे की किसी टोली होती है, उसके पास भेड़ बकरी का रेवड़ या झुंड होता है। अब याद रहे, रेवड़ वर्ड यूज किया गया है, रेवड़ और झुंड जो है एक ही होता है, ठीक है। तो किसी के पास ऊंट, अब किसी के पास क्या होता है, ऊंट, ठीक है, या अन्य मवेशी। अन्य मवेशी मतलब, अन्य मवेशी का मतलब हो गया गाय भैंस घोड़ा, ठीक है। उन्हें देखकर हम अपने कभी इस बारे में नहीं सोचा कि वे कहाँ से आए होंगे।
तो इस बारे में हम लोग डिस्कस नहीं किए, कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग पहली बार देख पाते हैं या फिर नहीं समझ पाते। क्या आपको पता है कि वैसे वे कैसे रहते हैं, उनकी आमदनी मतलब कि भाई उनका जीवन चलता है, कमाते क्या है, साधन क्या है, उनका अतीत क्या है, उनकी जिंदगी कैसे चलती है, इन बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। साथ ही में चरवाहों को इतिहास की पुस्तकों में विरले ही जगह मिल पाती है। विरले मतलब यहाँ पर जगह नहीं ही मिल, मतलब जगह नहीं मिल पाती है, चरवाहा को जगह नहीं मिल पाती है, क्योंकि कोई विशेष काम है नहीं, इन लोगों पर को ध्यान देता है नहीं, है ना। चरवाहा के बारे में विशेष कोई चरवाहा के बारे में कोई विशेष कोई ध्यान देता है नहीं, इन लोगों की जिंदगी के बारे में कोई बात करता नहीं है। तो वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इनकी जिंदगी के बारे में कोई डिस्कस नहीं करता है, ठीक है। ये पूरा हिस्ट्री जो है राजा महाराजा के बारे में है। चरवाहा की पुस्तक मिलेगी, और जब भी आप अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे तो फिर चरवाहे इतिहास हो या फिर अर्थशास्त्र की, सिर्फ कृषि उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। हर जगह हम लोग को क्या मिलेगा, कृषि के बारे में मिलता है या उद्योग के बारे में मिलता है। हर जगह पर क्या मिलता है, कृषि के बारे में मिलता है या फिर उद्योग के बारे में मिलता है, लेकिन बाकी चीजों के बारे में नहीं मिलता, ठीक है। बाकी चीजों के बारे में नहीं मिलता, क्योंकि अब अभी तक जितना पढ़े हैं कृषि के बारे में पढ़ेंगे, उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कभी कभार इन कक्षाओं में कारीगर के बारे में भी पढ़ने मिलता है। भाई देखो, किस किस चीज में, हिस्ट्री में कृषि के बारे में, उद्देश्य के बारे में, कारीगर के बारे में पढ़ने मिल जाता है, लेकिन चरवाहा के बारे में पढ़ने लिखने से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। चरवाहा के बारे में क्या, बस चराते हैं, उसकी जिंदगी के बारे में कौन समझता है, उनकी जिंदगी का मतलब ही नहीं है। अक्सर मान लिया जाए कि ऐसे लोग हैं जिनके अपने मतलब उनकी कोई दुनिया ही नहीं समझते, उनका कोई काम ही नहीं समझते, बस चरवाहा जो है वो लोग को चरवाहा है ना, जैसे उनका दौर ही बीत चुका है, उनका कोई वैल्यू ही नहीं है, ये क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या, इस अध्याय में हम लोग और भी देखेंगे भारत में, अफ्रीका में जैसे चलो, अब कहाँ कहाँ का कंपेयर हम लोग करेंगे, भारत के बारे में तो समझेंगे ही, और साथ में अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका में जंगल ज्यादा है। यहाँ आप जानते हैं कि उपनिवेशवाद ने उनकी जिंदगी का कितना गहरा था, उपनिवेशवाद, क्योंकि अब भारत हो या अफ्रीका, दोनों में क्या है ना, दोनों में ये डाला गया है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर आप जानते हैं कि जितना गहरा असर डाला है इन समुदाय में, समाज में और दबाव बढ़ते जा रहा है। इस भाग में हम पहले भारत और उसके बाद अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो भाई भारत ही आता है, तो पहले भारत के बारे में पढ़ लेंगे, भारत के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत मतलब अब अगला टॉपिक हम लोग का क्या बनता है, भारत की क्या, चरावाहे, भारत के चरवाहे, और दूसरी बात क्या है, अफ्रीका के चरवाहे। तो ये दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अफ्रीका और भारत, अफ्रीका एवं भारत के बारे, चरवाहे के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब हमारा टॉपिक रहेगा घुमन चरवाहे और उनकी आज़ादी, कहाँ पर, तो इंडिया के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, ओके। तो इंडिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और अगर